बहुत ही कम वो खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने को मिलती है, लेकिन हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के शुक्रगुजार हैं कि जिनके द्वारा हमें पृथ्वी अंतरिक्ष से जैसी दिखती है वो यहाँ बैठे रूबरू हमें देखने को नसीब हुआ। दोस्तों, ब्रह्मांड को बारीकी से जानने के लिए हमने आउटर स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हबल टेलीस्कोप, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे कई सारे आधुनिक उपकरण भेजे। और दोस्तों, इन्होंने हमें ब्रह्मांड के अलग अलग विस्तार से, अलग अलग डिस्टेंस से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है वो भी हमें बताया। तो दोस्तों, चलिए आज जानते हैं कि ब्रह्मांड के विविध ग्रहों से, स्पेस में अलग अलग विस्तारों से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और ये 24 घंटे में 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये जो आप देख रहे हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से खींची हमारी पृथ्वी की वेरी इनक्रेडिबल और हाई रिजोल्यूशन फुटेज है। यहाँ से हमारी पृथ्वी की सतह, समुद्र, कॉन्टिनेंट्स और उनपे घूमने वाले बादल साफ साफ दिखाई देते हैं। यहाँ से रात में पृथ्वी के बड़े शहरों की लाइट बेहद चमकीली और मनमोहक दिखती है। ये जो आप देख रहे हैं वो रियल ISS ने ली और नासा ने टाइम लैप्स की हुई हमारी पृथ्वी की असली वीडियो फुटेज है। उसके बाद चले बात करते हैं सैटेलाइट्स की। दोस्तों, सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 से लेकर 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते हैं और सैटेलाइट्स ने खींची तस्वीरों से हमारी पृथ्वी वहां से कुछ ऐसी दिखती है। चले बात करते हैं कुदरत ने हमें दिए नेचुरल सैटेलाइट के बारे में, जो है हमारा मून। हमारा मून हमसे लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा हमें एक सफेद और चमकीले अवकाशी पिंड के भांति लगता है। लेकिन 12 एस्ट्रोनॉट्स और कुछ रोवर्स हैं जिन्होंने चांद से हमारी पृथ्वी को देखा है। अब तक चांद से पृथ्वी की बहुत सारी इमेजेस खींची गई है, लेकिन चांद से ली गई सबसे क्लीन और सबसे फेमस इमेज सन 1972 में अपोलो 17 के क्रू ने खींची थी, जहां से साउथ अफ्रीका का दक्षिण हिस्सा, मॉरिशस और हिंद महासागर दिख रहा है और इस इमेज को एस्ट्रोनॉट्स ने नाम दिया द ब्लू मार्बल। लेकिन उससे पहले सन 1986 में अपोलो 8 मिशन के चांद पर घूमने वाले एक ऑर्बिटर ने वहां से हमारी पृथ्वी की फुटेज को ब्रॉडकास्ट किया था। और जैसे कि हमारी पृथ्वी पर सुबह को सूरज निकलता है और शाम को चांद निकलता है, वैसे ही चांद पर ये आप पृथ्वी निकलती हुई देख सकते हो। यह है चांद पर द राइजिंग अर्थ। सालों से हम मंगल पर मिशन भेजते आए हैं, क्योंकि क्या भूतकाल में वहां जीवन था और क्या भविष्य में वहां जीवन हो सकता है? इन दोनों सवालों के जवाब हमें चाहिए और इन्हीं सवाल के जवाब जानने के लिए हमने जो मंगल पे रोवर्स भेजे या ऑर्बिटर्स भेजे, वहां से उन्होंने हमारी पृथ्वी की तस्वीरें हमें भेजी। सन 2003 में मंगल से हमारी पृथ्वी की लाइव इमेज हमें मिली और इस तस्वीर में हमें हमारी पृथ्वी और उसके पीछे हमारा उपग्रह मून दिखाई दे रहा है। और उसके बाद 2007 में मंगल से हमारी पृथ्वी की हाई रिजोल्यूशन इमेज भी हमें मिली। ये दोनों ही इमेज ऑर्बिटर्स ने भेजी थी, लेकिन मंगल की सरफेस पर घूमने वाले द स्पिरिट रोवर ने हमें वहां की सरफेस से अर्थ कैसी दिखती है उसकी तस्वीर भी हमें भेजी। ये किसी अन्य ग्रह के सरफेस से पृथ्वी की खींची गई इतिहास की सबसे पहली तस्वीर थी। सूरज के सबसे करीबी ग्रह प्लेनेट मर्क्यूरी से हमारी पृथ्वी ऐसी दिखती है। यहां से पृथ्वी बहुत चमकीली मालूम होती है। यह है जुपिटर ग्रह से हमारी पृथ्वी की तस्वीर। जुपिटर से हमारी पृथ्वी करीब 778 मिलियन किलोमीटर दूर है और यहां से हमारी पृथ्वी एक छोटी सी ब्लू मार्बल या ब्लू डॉट सी दिखती है। सूर्यमंडल का सबसे इंप्रेसिव और मनमोहक गैस प्लैनेट है द सैटर्न। सैटर्न अपने रिंग्स के कारण बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हमने शनि ग्रह पर कसीनी स्पेसक्राफ्ट को भेजा था। सितंबर 2017 में यह स्पेसक्राफ्ट डीएक्टिव हो गया, उसका एंड हो गया और मरने से पहले इस इनक्रेडिबल स्पेसक्राफ्ट ने अपने कैमरास को घुमाया और शनि से हमारी पृथ्वी की इमेज हमें भेजी। ये शनि ग्रह और उसके रिंग्स के बीच में डार्क स्पेस के थ्रू खींची गई हमारी पृथ्वी की इमेज है। यहां से हमारी पृथ्वी 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है और ये बीच में जो आप ये छोटा सा व्हाइट डॉट देख रहे हैं वो हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी है।
और ये वॉयेजर ने लगभग प्लूटो के पास से खींची हमारी धरती की तस्वीर है। दोस्तों, हम इंसानों ने बनाई कोई चीज जो अंतरिक्ष में अब तक सबसे दूर तक गई हो, वो है वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट। आज वॉयेजर 1 हमारे सूर्यमंडल के पार डीप स्पेस में चला गया है। लेकिन दोस्तों, इसने डीप स्पेस में जाने से पहले उसके कैमरास हमारी पृथ्वी की ओर किए थे और उसने अपने होम प्लेनेट की एक आखिरी तस्वीर ली थी। और यह तस्वीर वॉयेजर ने 3.7 बिलियन माइल यानी कि करीब पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर दूर से खींची थी। इस आउटर स्पेस से खींची तस्वीर में ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है वो हमारी पृथ्वी है। और एक फोटो में इस डॉट की साइज लगभग 1 पिक्सल से भी कम है, लेकिन वॉयेजर्स ने इसे जूम करके हमें दिखाया है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, फिर मिलूंगा हेल्दी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बी सेफ, टेक केयर।